अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। रिसेंटली हमने एक टॉपिक कवर किया अपने मेन चैनल एमरात पर, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली 4 राफेल एयरक्राफ्ट कंफर्म किए हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें शॉट डाउन किया और उन चारों एयरक्राफ्ट के टेल नंबर्स भी पाकिस्तान की तरफ से रिलीज़ कर दिए गए। ये जो 4 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से शॉट डाउन किए गए, इनके टेल नंबर हैं BS-001, देन BS-021, फिर उसके बाद BS-022 और चौथा राफेल एयरक्राफ्ट है BS-027। जो दोस्तों BS-001 है, ये वो राफेल है जो बठिंडा में गिरा और इसके मलबे की पिक्चर्स भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। और दूसरा राफेल BS-021, ये वो राफेल है जिसकी RT यानी कि कॉकपिट ऑडियो वो पाकिस्तान ने रिलीज़ की, जहां यही फॉर्मेशन का लीडर कंफर्म कर रहा है कि उनकी फॉर्मेशन का एक राफेल शॉट डाउन हो चुका है और हवा में उसने एक एक्सप्लोजन देखा है। तो ये बेसिकली जो एयरक्राफ्ट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर शॉट डाउन हुआ, ये BS-021 था। इंडियन साइड की तरफ से इसका कोई भी अभी तक प्रॉपर काउंटर नहीं दिया गया है। कुछ इंडियन ओशंस ने राफेल एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर BS-021 है, उसकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट करना शुरू कर दी। उससे शुरू में ये एक नैरेटिव बना कि पाकिस्तान एयरफोर्स झूठ बोल रही है, क्योंकि BS-021 एयरक्राफ्ट तो हमारी नज़रों के सामने है और इंडियन एयरफोर्स का पायलट उसके बिल्कुल साथ खड़ा है और एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा है। बट अल्टीमेटली जब हमने इस चीज़ को लेकर रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये जो क्लिप यूज़ किया जा रहा है इंडियन साइड पर अपने लोगों को खुश करने के लिए कि कोई भी राफेल शॉट डाउन नहीं हुआ और तमाम राफेल हमारे बिल्कुल सही हैं, तो ये क्लिप पर्टिकुलरली 2023 का है, आज से 2 साल पहले का। तो तब इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट ने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया था, एक बेसिकली उनकी ट्रांसमिशन थी स्पेशल अम्बाला एयरबेस पर, तो वहाँ से ही क्लिप लिया गया, उसका एक स्क्रीनशॉट उसको आजकल दिखाया जा रहा है। अब ये झूठ तो इंडियन एयरफोर्स का एक्सपोज हो गया, बट उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है जो कि इंडियन एयरफोर्स कर सकती है, क्योंकि इनके 4 राफेल शॉट डाउन हुए हैं तो बाकी 32 तो इनके पास मौजूद हैं। तो ये अपने एग्जिस्टिंग राफेल पर ही जो एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो चुके हैं उन्हीं के ही टेल नंबर पेंट करके तो उन्हें ला के दिखा सकते हैं कि देखें जी, ये राफेल तो बिल्कुल अपनी सही सलामत मौजूद है। इसके लिए एक अहम चीज़ जो कि इससे पहले भी पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि एक ओपन इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने फाइटर जेट्स पूरी दुनिया को दिखाए कि हमारे इतने फाइटर जेट्स थे, ये उनकी तादाद है, जैसा कि 2019 में पाकिस्तान ने F-16 को लेकर किया था। और इंडियन एयरफोर्स भी अपने तमाम एयरक्राफ्ट को लाइन अप करके दिखा दे, या सारे एयरक्राफ्ट नहीं दिखाने तो वो राफेल 36 के 36 या एटलीस्ट एक चले, वो अगर कंफर्म करते हैं तो 35 अपने एयरक्राफ्ट राफेल जो हैं उनकी एलिफेंट वॉक करवा दें, या उनको लाइनअप में दिखा दें कि ये 35 के 35 राफेल एयरक्राफ्ट इंटैक्ट हैं और किसी भी सूरत पाकिस्तान इनको इंगेज नहीं कर पाया। इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात इस वक्त ये बनी हुई है राफेल को खो देना। हालांकि Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 UPG, ये इंडियन एयरफोर्स के वो लॉसेज है जो एयर टू एयर कॉम्बैट में उन्हें हुए। इसके अलावा जो ग्राउंड लेवल पर LOC पर डिस्ट्रक्शन हुई, मल्टीपल इंडियन पोस्ट की, उनकी वीडियोज़ वगैरह पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिलीज़ की हुई हैं। मुख्तलिफ एयर बेसिस पर जो इम्पैक्ट हुए पाकिस्तानी रॉकेट्स के, वो एक सेपरेट चीज़ है। दैन उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने ख़ास तौर पर ऑल राउंड द वर्ल्ड बहुत सी मिलिट्रीज़ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ़ की कि लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल अचीव करना एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल को यूज़ करते हुए, और एक मॉडर्न वॉरफेयर में जहाँ मल्टीपल स्पेक्ट्रम्स होते हैं, एक इंटीग्रेटेड वॉर होती है और उस इंटीग्रेशन को अचीव करने में ही इंडियन एयरफोर्स नाकाम रही। सिंपल एज दैट कि पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो अपना डाटा फाइटर जेट्स को ट्रांसफ़र करने के काबिल थे। बाकी जो एरियल एसेट्स थे, जैसे कि ड्रोन्स थे, फाइटर जेट्स थे, ग्राउंड बेस्ड रेडार्स थे, ग्राउंड बेस्ड आपकी आर्टिलरी थी, ये तमाम इंटीग्रेटेड थे अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से। अगर एक हवा में उड़ता हुआ एवेक्स किसी चीज़ को मैप आउट करता है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार किसी फाइटर जेट का किसी चीज़ को देखता है, तो वो आर्मी को वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है ताकि आर्टिलरी कोर उस पर एक्शन ले सके। लेकिन इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के डोमेन में ऐसा नहीं है। सबसे पहले रशियन S-400 वो फ्रेंच राफेल और फ्रेंच मिराज 2000 के साथ बात नहीं कर सकते। देन उसके बाद इनके जैगुआर्स हैं, उनमें भी इंटीग्रेशन का इशू है। Su-30 MKI एक हलवे की तरह है कि उसमें कुछ चीज़ें इजरायली ठूसी हुई हैं, कुछ रशियन और कुछ इंडिया ने अपनी चीज़ें वहाँ इंटीग्रेट की हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम अपने फाइटर जेट्स के साथ सही तरीके से कांटेक्ट कर पाता है, और इसी तरह एयरफोर्स में आपके मेन ड्रोन्स और फाइटर जेट्स आपका एवेक्स होता है, उनकी इंटीग्रेशन भी नहीं है। तो आप वो डाटा सही तरीके से अपनी आर्मी की यूनिट्स को भी आगे फीड नहीं कर सकते, या अगर आप फीड करें भी तो उसमें भी आपको बहुत सी मुश्किलात आती हैं या वो चीज़ डिले होती है, और बैटल फील्ड में कुछ सेकंड्स का डिले भी आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करवा सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।